आते हैं। मुल्तान में आटे और चीनी की किल्लत पर काबू न पाया जा सका। चीनी 100 से 105 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। आटे के 20 किलो के थैले का हुकूमती रेट 860 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 15 किलो का थैला 920 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। आटा और चीनी अशियाए ज़रूरिया में शुमार होते हैं जिनका इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन लोगों को आटा और चीनी मार्केट में मुयस्सर नहीं। चीनी की कीमत फ़ी किलो 105 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि आटे की कोई मुकर्रर कीमत नज़र नहीं आती। 520 रुपए की मिल रही है तो वो भी नहीं मिल रही। पर 5 किलो लिए जी मैंने। जी हाँ जी, कहीं सूरत कहीं मिल ही नहीं रही कहीं। ताजिरों का कहना है कि आटे और चीनी की सूरत हाल गुज़िश्ता हुकूमतों में कभी ऐसी नहीं हुई। जो सरकारी आटा जिन्होंने निकाला है 860 रुपए थैला वाला, वो तो अवेल ही नहीं है। और जो प्राइवेट वाले बिल वाले बेच रहे हैं 15 किलो का, वो 950 का 930 का दे रहे हैं। वो तो कलबन कम से कम 65 रुपए किलो पड़ता है कस्टमर को भी। और चीनी तो इस टाइम 100 रुपए किलो मंडी रेट है। शहरियों का कहना है कि आटा और चीनी मार्केट में मुयस्सर नहीं, और जहां मुयस्सर है वहां कीमत बहुत ज्यादा है, जिसके बाइस वो बहुत परेशान है। महंगाई से आवाम का हर तबका मुतासिर है। आटे और चीनी की बढ़ती कीमतों और अदम दस्तयाबी से लोगों की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। उन्होंने हुकूमत से इस मामले पर फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया फरोश के निर्ख जो हैं वो ज्यादा हैं, तो बात कर लेते हैं सहूलत बाजारों की सूरत हाल क्या है। मुल्तान में सस्ते सहूलत बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बेशतर सस्ते बाजारों में आटा और चीनी नायाब है, तो कहीं अशिया की क्वालिटी और इंतजाम से शहरी नाला दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। इंतजामिया के दावे तो हैं बड़े बड़े, मगर सब बातों तक महदूद लगते हैं। मुल्तान शहर में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से सस्ते सहूलत बाजार तो लगा दिए गए, मगर शहरियों को रिलीफ देने में है मुकम्मल नाकाम। सस्ते बाजारों में आटे के 10 किलो के थैले के लिए शहरियों को लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि बेशतर बाजारों में आटा दस्तयाब तक नहीं। कल भी चक्कर लगाया, आज भी चक्कर लगाया, और 10 किलो का थैला देते हैं। थोड़ा सा ये सुरक्षा आया हुआ है, चंद थैले आते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। वो 10 किलो के 20 किलो का थैला मिलता ही नहीं है। सहूलत बाजारों में ना तो चीनी मौजूद है और ना ही सफाई के कोई खातिर खां इंतजामात। बाजारों में अफसरान के लिए तो रेड कारपेट्स लगाए गए हैं, मगर दूसरी जानिब शहरियों के लिए कोई कारपेट नहीं, जहां अवाम धूल मट्टी में खरीदारी करने पर मजबूर हैं। बाजारों में इंतजामिया का अमला न होने के बाइस अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी और रेट्स में भी मार्केट्स के मुकाबले में कोई फर्क नहीं रहा। ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, और अशिया के जो रेट हैं वो भी बाहर वाले ही हैं, सस्ता कुछ नहीं है। और सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, गर्दो गुबार है, कोई यहाँ कारपेट कुछ नहीं बिछा हुआ है। अपनी मर्जी से सब्जी डाल के दे रहे हैं, अच्छी डाल दे बुरी डाल दे, ये उनके ऊपर है। पैसे अपने मुंह मांगे दाम के ले रहे हैं। बाजारों में मौजूद फल और सब्जियों की क्वालिटी भी कुछ बेहतर नहीं। शहरी इंतजामिया से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। सहूलत बाजारों में शहरियों को सहूलत न देना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। और कमिश्नर मुल्तान ने सहूलत बाजार का दौरा किया। इस्माइलाबाद में लगाया गया सहूलत बाजार में अशिया खुर्दनोश की फराहमी का जायजा लिया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने इस्माइलाबाद सहूलत बाजार का अचानक दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सहूलत बाजार की मुकम्मल मॉनिटरिंग जारी है। उनका कहना था कि शहरी भी नाजायज मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए इंतजामिया का साथ थे। सहूलत बाजार से एक बार फिर रुख कर लेते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब। डीजी खान, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब है। चीनी ना मिलने के बाद शहरी परेशान हैं। आम मार्केट में चीनी 110 रुपए किलो फरोख्त होने लगी है। रिपोर्ट करेंगे आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत है। गुज़िश्ता कई रोज से चीनी ना मिलने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी मायूस होने लगे हैं। 110 रुपए किलो चीनी हम रूटीन देने पैन, उनको बाद महंगाई है। 500 रुपया गरीब आदमी चाह के घेने में वो क्या आटा गिने, कोई चीज नहीं मिलती साको, गरीब आदमी ऐसा के बनो। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि दिहाड़ीदार अफराद के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मिलती नहीं, जबकि आम मार्केट में चीनी 110 रुपए किलो तक मिल रही है, जो एक गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। आम स्टोरें तो सरकारी स्टोर तो नहीं मिल रही, आम स्टोरें तो मिल रही है। उतना तो बिल्कुल महंगी है, 110 रुपए वाला उनके को घट देने नहीं, इतना दे चीनी क्या नहीं।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आए हुए शहरियों का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। चीनी भी शहरियों के लिए खौफ बनकर रह चुकी है। डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर गुज़िश्ता कई रोज से चीनी ना मिलने के बायस यहाँ आने वाले शहरी मायूस हैं और परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया नोटिस ले और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बहावलपुर में शहरियों ने सहूलत बाजारों की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। कहते हैं सहूलत बाजारों में चीनी और आटा वाफिर दस्तयाब है। आटा, चीनी, घी और चिकन के रेट्स का मार्केट के रेट से काफी फर्क है। बहावलपुर में शहरी सहूलत बाजार की कारकर्दगी से मुतमिन नजर आए। शहरियों ने कहा कि सहूलत बाजारों में चीनी और आटा वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। आटा, चीनी, घी और चिकन के रेट्स आम मार्केट से काफी सस्ते हैं। इस तरह के बाजार लगाकर आवाम को बहुत सहूलत दी गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सहूलत बाजारों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि महंगाई की कमर तोड़ी जा सके। फ्रांस की जानिब से हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मुल्तान में ताजिर बरादरी ने बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुकानों पर फ्रांसीसी मसनूआत बेचने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस की अशिया पर बायकॉट के बैनर्स भी अवेजा कर दिए गए। रिपोर्ट करें अमजद मलिक। जानिब से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके बनाने पर मुल्तान में ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। ताजरों ने बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुकानों पर फ्रांस के प्रोडक्ट्स बेचने पर पाबंदी के बैनर्स अवेजा कर दिए हैं। फ्रांसीसी परफ्यूम्स, हेयर कलर्स और बिस्किट समेत कई मसनूआत पर बाइकॉट के बैनर्स लगाकर फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि गुस्ताखाना खाकों से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। जितनी भी फ्रांस की प्रोडक्ट्स हैं हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने जो गुस्ताखी की है उसके हवाले से जितनी भी फ्रांस की प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है हम उसको बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उठाएंगे। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में फ्रांस की अशिया पर पाबंदी लगाने पर खरीदारों ने भी इस इकदाम को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अशिया बेहतरीन है, हमें फ्रांसीसी मसनूआत की जरूरत नहीं। यहाँ पर फ्रेंच के प्रोडक्ट दस्तयाब तो हैं लेकिन उन पर बाइकआउट किया गया जो कि बहुत अच्छा इकदाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई उनके खाके बनाकर पेश किए गए तो उस हवाले से हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कतन हमें जरूरत नहीं है इन फ्रेंच प्रोडक्ट्स की। दुकानदारों ने फ्रांस की इस हरकत पर पूरी मुस्लिम दुनिया को यकजा होने की ताकीद करने के साथ आलमी बरादरी से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फ्रांस की अशिया पर पाबंदी लगाकर मुल्तान की ताजिर बरादरी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी फ्रांस में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ नामूसे रिसालत रैलियां निकाली जा रही हैं। बहावलनगर, जामपुर, लियाकतपुर, चिश्तियां और सरगोदा की रैलियों पर देखिए ये रिपोर्ट। नगर में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशात पर एहतजाज किया गया। अंजुमन ताजरान बल्दिया रोड के सदर नासिर मेहर की क़यादत में ताजिर बिरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया। फ्रांस के खिलाफ शदीद नारेबाजी और हुकूमत से फौरी तौर पर फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म करने की अपील की। गुस्ताखाना खाकों की इशात पर जामपुर में मजहबी जमातों की जानिब से नामूसे रिसालत रैली का इनेकाद किया गया। मजहबी जमातों के सरबराहान, वुकला, सहाफियों, ताजरों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इलाहाबाद में शहरियों का फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने फ्रांसी सदर के पुतले को जंजीरों में जकड़कर जूतों के हार पहनाए। चिश्तिया में भी फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ तंजीम इस्लामी के जेर इत्माम पुरअमन रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अमीर तंजीम मोहम्मद अमीन नौशाई ने की। हुकूमत से फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। सरगोदा में इंसाफ फाउंडेशन की जानिब से गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फ्रांसी मसनूआत के बाइकाट की मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया गया। सऊदी वजारत हज और उमरा की जानिब से उमरा बहाली के तीसरे मरहले का आगाज हो गया। बैन अक़वामी ज़ायरीन को उमरा अदायगी की इजाज़त दे दी गई है। 18 से 50 साल तक के ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त होगी। सऊदी वजारत हज से उमरा बहाली का तीसरा मरला शुरू कर दिया गया। बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को उमरा अदायगी की इजाजत दे दी गई। तीसरे मरले में रोजाना 20,000 अफराद उमरा अदा कर सकेंगे। ज़ायरीन सऊदी हुकूमत से लाइसेंस होल्डर ग्रुप से ही उमरा पैकेज हासिल कर सकेंगे। ज़ायरीन को सऊदी अरब पहुँचने से कबल तमन्ना एप्लीकेशन से बुकिंग कराना होगी। बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को 10 दिन सऊदी अरब में रहने की इजाजत होगी। सऊदी अरब पहुँचने पर ज़ायरीन 3 दिन तक होटल में करंटीना करेंगे। 18 से 50 साल तक के ज़ायरीन को उमरा की इजाजत होगी। सऊदी अरब पहुँचने के 72 घंटे के दौरान
कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजमी करार दे दिया गया। बैरून मुल्क से आने वाले 50 ज़ायरीन एक ग्रुप की शक्ल में उम्र अदा करेंगे। ज़ायरीन पे फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और समाजी फासले की शराइत पर अमल दरामद लाजिम होगा। जिक्र करेंगे स्मोक का। लिया और गिरदनवा में स्मोक के डेरे, स्मोक के बायस शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। नवंबर शुरू होते ही जिला लिया में स्मोक के बादल छा गए। सुबह और शाम के वक्त स्मोक छा जाने के बाद हद्दे निगाह में भी कमी वाक़ई हो रही है। स्मोक का सिलसिला शुरू होते ही शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दमा के मर्ज में मुब्तला मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं, जिससे स्मोक की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। और खानेवाल में मौसम सर्द हुआ तो मूंगफली की भुनाई की भट्टियां भी गर्म हो गई हैं। सर्दी की सौगात मूंगफली की मांग में इजाफा हो रहा है। नदीम मुगल की रिपोर्ट देखिए। मौसम सर्द होते ही मूंगफली की बुनाई की भट्टियों में आग चलना शुरू हो गई। कच्ची मूंगफली को गर्म भट्टी में डालकर खूब बुनाई करने का सिलसिला जारी है। भट्टी पर काम करने वाले कारीगर का कहना है कि महीनों इंतजार के बाद मूंगफली की बुनाई का सीजन आता है। मूंगफली बुनाई करने के बाद हम उसे पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद मार्केट में जाता है। मार्केट के बाद फिर वो आवाम तक जाता है। इस दफा मार्केट में इतना पकड़ नहीं है माल में, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम है हमारे पाकिस्तान की। इस महंगाई की वजह से हम भी थोड़े से यानी कि बहुत सीजन के हिसाब से बहुत पीछे रह गए हैं। मूंगफली का कारोबार करने वालों का कहना है कि कच्ची मूंगफली की बुनाई के बाद सफाई की जाती है। इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत मूंगफली की कीमत ज्यादा है। मूंगफली का 3 महीने का काम होता है। बतरी ड्राई फ्रूट में सबसे जो सस्ती आइटम होती है वो मूंगफली होती है, इसीलिए सर्दियों में इसकी थोड़ी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इस दफा मूंगफली महंगी है, इस दफा इसकी डिमांड भी कम है। शहरियों का कहना है कि जायकादार मूंगफली सर्दी के मौसम में हर शख्स का पसंदीदा ड्राई फ्रूट है। कीमत कम होने के बायस खरीदारी भी ज्यादा होती है। ये सर्दियों की सौगात है। जैसे सर्दियाँ आती हैं मूंगफली जो है ना वो गोदामों से बाहर आ जाती है, और ये एक सस्ता भी है ड्राई फ्रूट। बाकी ये बादाम वगैरह और ये अखरोट वगैरह, ये पिस्ते वगैरह तो इतने महंगे हैं कि कोई आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता खाने का। साल भर मूंगफली की कच्ची फसल को स्टॉक किया जाता है। सर्दी शुरू होते ही कच्ची मूंगफली की बुनाई शुरू कर दी जाती है। मूंगफली की बुनाई का अमल माहिर कारीगर ही कर सकते हैं। आग कम हो तो कच्ची रह जाती है और आग तेज हो तो जल जाती है। कारीगर का तजुर्बा ही मूंगफली को जायकादार बनाता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कमी, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल न किया गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया और कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद सस्ता किया जाए। लियाकत की रिपोर्ट देखिए। वजारत खजाना के अलामिये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 102 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 84 पैसे फी लीटर कमी हुई और उसकी नई कीमत 103 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान करे। जो उनसे पेट्रोल भाईजन जो कम हुआ है तो इससे खुशी तो हुई है, लेकिन ये बढ़ता 25-25 रुपए है और कम एकदम से होता है तो ज्यादा 98 पैसे 99 पैसे, इससे ज्यादा कम नहीं होता। भाई ये आवाम को लूटने वाला काम है मेरे भाई, और तो कुछ नहीं। जितना ज्यादा सस्ता होगा आवाम को उतना रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये जिस एवरेज से बढ़ा रहे हैं उस एवरेज से कम नहीं करते बिल्कुल भी। बढ़ाने में तो 20-20 रुपए आप जा रहे हैं और डाउन करने में 2-2 रुपए जा रहे हैं। अलामिये के मुताबिक मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में तब्दीली नहीं की गई। मट्टी का तेल 65 रुपए 29 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 62 रुपए 86 पैसे फी लीटर की सतह पर बरकरार रहेगा। महंगा भाईजान 5 रुपए 6 रुपए लीटर के पीछे करते हैं, कम करते हैं तो 1 रुपया 12 नया से कम करते हैं। 1 रुपया 2 रुपए सस्ता कर देते हैं और फिर जब महंगा करते हैं तो 5-10 रुपए ज्यादा महंगा कर देते हैं। आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। ये जो तब्दीली का नारा लगा था कि तब्दीली आएगी आएगी, तो फिलहाल तो कोई तब्दीली नहीं आ रही ना। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रुपए जबकि कमी पैसों में की जाती है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान में 5 रोजा पोलियो मुहिम के महकमा सेहत ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। पोलियो मुहिम 102% कामयाब रही। पोलियो मुहिम के दौरान 9,27,274 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के
कतरे पिलाए गए। 9,07,267 बच्चों का टारगेट मुकर्रर किया गया था। जिला इंतजामिया ने पोलियो मुहिम का ऑडिट शुरू कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर राना अखलाक अहमद खान की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ, जिसमें सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक, डीएचओ डॉक्टर मोहम्मद अली मेहदी और WHO और यूनिसेफ के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब बनाने में 2,408 टीमों ने अहम किरदार अदा किया। पोलियो मुहिम के दौरान 37 रिफ्यूजल केसेस भी सामने आए। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना है कि पुलवामा हमले से मुताल्लिक फवाद चौधरी ने असेंबली में इंतहाई खौफनाक बात की है। बयान से पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी सतह पर नुकसान पहुंचा। उनका मजीद क्या कहना था, बताएंगे अमजद मालिक। मुल्तान में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद हाशमी का कहना था कि मुल्क में बड़ी अजीब सूरत हाल का सामना है। मुल्क मुख्तलिफ बहरानों की जद में है। अय्याज सादिक ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात की थी। इनके बयान को गलत तौर पर पेश किया गया। अय्याज सादिक का बयान था, वो हमारी ये रोजमर्रा की सियासी एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन पर मबनी था और वो वजीर आजम वजीर खारजा के बयान पर था, उसके बारे में उन्होंने कहा था। जावेद हाशमी का कहना था कि इमरान खान की सियासी कोई हैसियत नहीं। इमरान खान अदारों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किल हालात में डालकर अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नारों देने की आपकी न कोई हैसियत न कोई कानून का रास्ता, या तो आप कानून बता रहे कि ये एनआरओ मैं दे सकता हूँ और नहीं दूंगा, उसकी वजाहत कर नहीं सकते। कोई लॉ नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं है। जो चीज मौजूद भी नहीं है वो कहना मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। जावेद हाशमी का कहना था कि भारत कश्मीरियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तानी तो नाको चने चबवा देंगे। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। सूबाई वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्त ने अपने हलके का दौरा किया और मुख्तलिफ पार्टी अहदेदारों से मुलाकात भी की है। मखदूम हाशिम जवां बख्त ने MPA मियां शफी मोहम्मद समेत पार्टी अहदेदारों से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मियां शफी मोहम्मद की रिहायशगाह पर अमायदीन इलाका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मेरिट की बुनियाद पर काम कर रही है और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुहैया करने के लिए कोशिश है। राजा बाजार में तंजीमी अहदेदारों से गुफ्तगू के दौरान मखदूम हाशिम जवां बख्त ने कहा कि जिला रहीमिया खान में टाइगर फोर्स बेहतरीन काम कर रही है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सेक्रेटरी जनरल महरीन आसिम मलिक की मुल्तान आमद। महरीन आसिम का कहना था कि अपोजिशन को पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। महरीन इफ्तिखार का रोहिश से गुफ्तगू में कहना था कि तनकीद करना अपोजिशन का हक है, मगर अपनी हिफाजत करने वालों के खिलाफ बात करना दुरुस्त नहीं। हुकूमत को अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है, अभी भी सब ठीक हो सकता है। उनका मजीद कहना था कि कुछ महंगाई हुकूमत ने की, कुछ कोरोना की वजह से हालात खराब हो गए। हम आज लियाकतपुर में जलसा कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होगा। महरीन इफ्तिखार ने कहा कि नीला इफ्तिखार को विमेन विंग की सदर बनाया है। उन्होंने उनके काम की तारीफ भी की। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का SOS विलेज का विजिट। कमिश्नर मुल्तान ने SOS विलेज में रिहाइश पजीर बच्चों को मिठाई और ईदी भी दी। इतवार के दिन कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए SOS विलेज पहुंच गए। कमिश्नर मुल्तान ने SOS विलेज में रिहाइश पजीर बच्चों को मिठाई और ईदी भी दी। इस मौके पर डायरेक्टर SOS विलेज कामरान यूसुफ और असिस्टेंट डायरेक्टर मिस सलमा ने कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग दी। सदर फार्मर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन अजहर बलोच भी मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि आज SOS विलेज आकर बहुत खुशी हुई है। SOS विलेज में बच्चों के लिए रिहाइश के इंतजाम से मुतमईन हूँ। मुझे आज ये जानकर और देखकर बहुत खुशी है कि जो SOS विलेज प्रोजेक्ट है ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है और यहाँ पर 200 से ज़ायद मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त मौजूद हैं और मैं खुद इनसे मिल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बच्चों की जो परवरिश है न सिर्फ इनकी तालीम बल्कि इनकी तरबियत पर भी पूरा फोकस है।
बच्चों ने बताया कि कमिश्नर मुल्तान से मिलकर बहुत खुश है। ईदी और मिठाई मिलने पर शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी तालीमी कारकर्दगी को मजीद बेहतर करेंगे। आज वो हमारे विलेज में आए, उन्होंने हमें मिठाई दी है और हमसे मिले हैं और हम बहुत खुश हैं। कमिश्नर मुल्तान ने SOS विलेज के बच्चों के घरों का दौरा किया और उनसे उनके हालात भी दरियाफ्त किए। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने SOS विलेज में रिहाइश पजीर बच्चों की तालीमी काबिलियत को देखकर खूब सराहा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। डायरेक्टर प्रोग्राम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मियां गुलाम रसूल ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान का दौरा किया। मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया। आपको बताएं कि डायरेक्टर प्रोग्राम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मियां गुलाम रसूल ने CPB मुल्तान का विजिट किया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों से मुलाकात करके इदारे में दी जाने वाली सहूलियात बारे इस्तफसार किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इरफान फरीद ने इदारे की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग भी दी। डायरेक्टर प्रोग्राम ने इदारे की कारकर्दगी और बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात बारे इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने इंतजामात में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत भी की। स्टार मार्केटिंग की जानिब से बहावलपुर के शहरियों के लिए तोहफा। शहर के दिल चौक फॉर पर सिरानी शॉपिंग मॉल मुकम्मल हो गया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत सुमेरा मलिक ने सिरानी शॉपिंग मॉल्स का इफ्तिताह कर दिया। स्टार मार्केटिंग इंतजामिया ने कहा कि बहावलपुर को मजीद खूबसूरत प्रोजेक्ट देकर शहर की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। रिपोर्ट करेंगे महमूद सहीद। स्टार मार्केटिंग बहावलपुर में खूबसूरत और बेहतरीन प्रोजेक्ट की तामीर के लिए कोशा है। स्टार मार्केटिंग की जानिब से बहावलपुर के शहरियों के लिए खूबसूरत प्लाजा तामीर कर दिया गया। शहर के वस्त में चौक फवारा पर सिरानी शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत सुमेरा मलिक ने सिरानी शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत सुमेरा मलिक ने कहा कि ऐसे शॉपिंग प्लाजे बहावलपुर की जरूरत है। इंशाल्लाह इससे अच्छा बनाएंगे हम, तो ये शुरुआत है, तो इंशाल्लाह आगे भी। ये जी नीचे सबसे बड़ा जो है यहाँ का नीचे बेसमेंट हमने टोटल पार्किंग दी है, तो लिफ्ट है आवाम के लिए और शहर का दिल है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए स्टार मार्केटिंग का जो वो ऑल ओवर द पाकिस्तान अपना एक नाम बना चुकी है 24 सालों के अंदर। इस किस्म की अच्छी कंपनी रियल एस्टेट कंपनीज को बहावलपुर में भी आना चाहिए। यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और यहाँ पे बहुत कमी महसूस की गई। शॉपिंग मॉल्स 1-2 शॉपिंग मॉल्स हैं और इससे अच्छे और शॉपिंग मॉल्स आएंगे तो इससे बहुत अच्छा लगेगा। बहावलपुर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो और ज्यादा बूस्ट करेगी। स्टार मार्केटिंग इंतजामिया का कहना था कि बहावलपुर को मजीद खूबसूरत प्रोजेक्ट देकर शहर की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। डेवलपर्स और बिल्डर्स ने सिरानी शॉपिंग मॉल की तामीर का खैर मकदम किया। शहरियों ने कहा कि प्लाजे की बेसमेंट ट्रैफिक के लिए वक्फ करने से चौक फवारा पर ट्रैफिक के मसाइल का हल भी निकलेगा। जितना एरिया यहाँ पे हम लोग जो है ना कि कवर कर रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस का वहाँ पे एक हब बना हुआ है, तो उसके ही लिहाज से हमारी कम से कम जो है ना कि 10,000 स्क्वायर फीट के करीब जो हमारी पार्किंग है वो अंडरग्राउंड है हमारी बेसमेंट पे। फ्रंट पे भी हमारा सेट बैक है, उसमें भी पार्किंग की एक हमने रखी हुई है, ऑप्शन रखी हुई है एज पर लॉ जो बना हुआ है। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया गया, यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है ना कि एक अच्छा मौका फराहम किया जाए कि एक अच्छे शॉपिंग मॉल में आके जो है ना कि यहाँ पे लोग शॉपिंग कर सकें, अपनी जरूरियात जिंदगी को जो है कि वो पूरा कर सके। मैं समझता हूँ कि सिरानी मॉल जो है वो स्टार मार्केटिंग की एक बेहतरीन ऑफर है, बेहतरीन पेशकश है, जो इनका स्पेशली तौर पे पार्किंग एरिया, इसकी वजह से ही ये खासा मशहूर रहेगा। सिरानी मॉल के इनके पास इतनी बड़ी पार्किंग मौजूद है जहां पर एक वक्त में 250-300 गाड़ी पार्क हो सकेगी, तो ये एक शहर के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी। स्टार मार्केटिंग इंतजामिया कई दहाइयों से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उनका काम तख्लीकी और मुनफरिद होता है जिससे पाकिस्तान भर के अवाम से रहते हैं। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद सहीद, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में तफरीही सरगर्मियों में एक और इजाफा हो गया। शहरियों के लिए रेक्स थिएटर का आगाज 6 नवंबर से होगा। मुसन्निफ और हिदायतकार जवार बलोच कहते हैं रेक्स थिएटर में फैमिली ड्रामे पेश किए जाएंगे। कौमी लेवल के अदाकारों से राब्ते जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर है मुल्तान के रेक्स थिएटर के, जिसकी तैयारियां तेजी से जारी हैं। मुसन्निफ और हिदायतकार जवार बलोच का कहना है कि रेक्स थिएटर अपनी नोयत का मुनफरिद थिएटर होगा जिसमें मुकम्मल फैमिली ड्रामा पेश किया जाएगा। ड्रामे की कास्ट के लिए पाकिस्तान के नामवर फनकारों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। रेक्स थिएटर में पाकिस्तान लेवल का फैमिली ड्रामा 6 नवम्बर को ओपनिंग में पेश किया जाएगा। हमारी कोशिश है सब दोस्तों की कि हम थिएटर को दोबारा लाएं, ड्रामा स्क्रिप्ट के मुताबिक हो, ड्रामा लोग एंजॉय करें, लोग सिर्फ डांस 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 एंजॉय ना करें, ड्रामे को भी लोग देखें कि ड्रामा क्या है, लोग ड्रामा देखना चाहते हैं। शहर के मुनफरिद थिएटर के लिए मारूफ सेट डिजाइनर मालिक सिंधी की खिदमात ली जा रही हैं। इन्होंने कहा कि सेट को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देते हुए मुनफरिद बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्लस्टर लाइट्स, जूम लाइट्स और SMDs का इस्तेमाल किया जा रहा है जो थिएटर में सीन्स के मुताबिक काम करेंगी।
اس میں تمام جو ضروریات ہے اسٹیج کی وہ اس حساب سے لگائی، ٹیکنیکل طریقے سے لگائی گئی ہیں کہ انشاءاللہ لوگ یہاں آ کر انجوائے کریں گے فیملی کے ساتھ۔ یہاں پہ جدید ساؤنڈ سسٹم، جدید لائٹس اور تمام تھیٹروں سے ہٹ کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب کا بہترین تھیٹر ثابت ہوگا۔ ریکس تھیٹر میں ڈرامے کی نمائش کے لیے مصنف و ہدایت کار زوار بلوچ کی نیشنل لیول کے معروف کاسٹ سے رابطے جاری ہیں۔ ملتان میں اپنی نوعیت کے منفرد تھیٹر کا آغاز 6 نومبر سے ہوگا، جس کی تیاریاں ملتان ریکس تھیٹر میں جاری ہیں۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملتان میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے لاری اڈے پر مبینہ پاسنگ پرمٹ نہ دیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ریکارڈ کرایا گیا۔ مظاہرین نے سیکرٹری RTO اور ایڈمنسٹریٹر بس اسٹینڈ کے خلاف نعرے بازی کی۔ علی ریاض کی رپورٹ۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے سیکرٹری RTA اور ایڈمنسٹریٹر جنرل بس اسٹینڈ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 1 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پاسنگ پرمٹ نہیں دیا جا رہا۔ پاسنگ پرمٹ نہ ہونے کی وجہ سے روٹ پرمٹ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے آئے روز بھاری جرمانے کر دیے جاتے ہیں۔ تقریباً 1 سال ہو گیا ہماری پاسنگ بند ہوئی ہے۔ 200 پر منتھ کے حساب سے 12 مہینے کا وہ 2400 علیحدہ ہم سے چارج کے لیں گے، 4000 پاسنگ کے لیں گے، پھر بھی پاسنگ نہیں کر کے دے رہے۔ ابھی ہم مزید مشکلات میں پھنس رہے ہیں۔ چلان ہمارے ڈیلی ہوتے ہیں، پاسنگ والے آ جاتے ہیں، سیکرٹری RTA روڈ پہ آ جاتا ہے، پاسنگ دکھائیں، روٹ دکھائیں، پاسنگ کے ساتھ ہی روٹ ہوتا ہے۔ جب پاسنگ نہیں ہوگی روٹ بھی نہیں بنے گا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ پاسنگ پرمٹ کی قیمت 630 روپے ہے، لیکن ہم سے 4000 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ ایک گاڑی سے بہت سے لوگوں کا رزق وابستہ ہے۔ اس کی فیس ہوتی ہے ایک گاڑی کی 630 روپے۔ پہلی بات، جب کوئی RTA کا نمائندہ روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، ہماری گاڑی کو روک کے اس کی چیکنگ کرتا ہے، اسے کہتا ہے آپ پاسنگ لے کے آؤ۔ ہم جب پاسنگ لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایکسپائر ہے، آپ نہیں کروائیں۔ ہم ان کو جب کہتے ہیں یار پاسنگ نہیں ہو رہی، ہم پیسے بھرنے کے لیے بھی تیار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہماری پاسنگ نہیں ہو رہی، تو آگے دکھایا جاتا ہے جی ہو رہی ہے آپ جاؤ۔ ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ کیا کہ جنرل بس اسٹینڈ پر پاسنگ پرمٹ کا معاملہ جلد از جلد حل کیا جائے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ رحیمیہ خان میں کیمسٹ ایسوسی ایشن کے الیکشن میں اتحاد گروپ بازی لے کے آئے۔ اتحاد گروپ نے 232 میں سے 131 ووٹ حاصل کر کے جیت اپنے نام کر لی۔ اتحاد گروپ سے چوہدری محمد جاوید صدر اور ڈاکٹر توقیر الحسن جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے عامر بھٹی۔ رحیمیہ خان میں پہلی بار کیمسٹ ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوئے، جس میں اتحاد گروپ نے میدان مار دیا۔ اتحاد گروپ اور فرینڈز گروپ مد مقابل ہوئے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ 243 ووٹرز میں سے 232 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ 232 میں سے 131 ووٹ اتحاد گروپ نے حاصل کیے، 99 ووٹ فرینڈز گروپ نے حاصل کیے، جبکہ 1 ووٹ کینسل ہوا۔ الیکشن جیتنے کے بعد اتحاد گروپ کے حامیوں کی خوشی دیدتی تھی۔ تیسری بار الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا ہے کہ میں نے خلوص نیت سے جو لوگوں کی خدمت کی ہے، آج اللہ پاک نے مجھے اس کا صلہ دیا ہے اور ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم کیمسٹ برادری کے حد تحفظ کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ نو منتخب جنرل سیکرٹری کیمسٹ ایسوسی ایشن ڈاکٹر توقیر الحسن نے کہا کہ ممبران اور ووٹرز کے شکر گزار ہیں۔ مستقبل میں کیمسٹ ایسوسی ایشن انتظامیہ کے ساتھ تعاون سے کام کرتی رہے گی۔ کیمسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکا وہ انشاءاللہ کروں گا، اور یہ صرف اتحاد گروپ کا جنرل سیکرٹری نہیں بلکہ تمام کیمسٹوں کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور انشاءاللہ مل کے جو ہم نے کیمسٹوں کے فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ ہر ممکن حد تک انشاءاللہ ایفرٹ کریں گے، کوشش کریں گے۔ نو منتخب صدر اور جنرل سیکرٹری کو ممبران، ووٹر اور دیگر رہنما ہار پہنانے کے ساتھ ساتھ مبارکباد دیتے رہے۔ نو منتخب عہدیداران کہتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد نہ صرف اتحاد گروپ بلکہ فرینڈز گروپ کے ممبران کے مسائل بھی اولین ترجیحات میں حل کرتے رہیں گے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی، رحیمیہ خان۔ اور بہاول نگر میں آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کا سلسلہ جاری۔ صوبائی وزیر عشر زکوٰۃ میاں شوکت علی لالکا نے خصوصی شرکت کی۔ کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر مشتاق احمد کی جانب سے محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ محفل سیو ہیلتھ ڈاکٹر انعام اللہ جمالی سمیت شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے خصوصاً شرکت کی۔ میاں شوکت علی لالکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے اصولوں کے مطابق گزارنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ محفل میلاد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام بھی پیش کیے گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملتان کے باسیوں نے چھٹی کے روز قلعہ کوہنہ قاسم باغ اور دمدمہ کی جانب رخ کر لیا۔ رپورٹ کریں گے محمد ابراہیم۔
छुट्टी का दिन हो और मुल्तान के शहरी घर में गुजार दें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। इतवार के रोज फैमिलीज और दोस्त अहबाब मिलकर तफरीही मकामात पर आकर अच्छा वक्त गुजारने को तरजीह देते हैं। दोस्त ने कॉल किया है कि हम आ रहे हैं, तो ये पहली दफा है, मैंने कहा चलो इनको घुमाएं, तो सबसे पहले इधर ले जाऊं। शहरियों का कहना है कि पूरे हफ्ते की थकन इतवार के रोज उतारने के लिए फैमिली और दोस्तों के साथ यहां आए हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि किला कोना कासिम बाग सैर व तफरीह के लिए मुल्तान में बहुत अच्छी सैरगाह है। बहुत अच्छी ये सैरगाह बनी हुई है किले पे। हमारे सब लोगों को चाहिए यहाँ अपने बच्चों को लेके आएं, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चों को एंजॉय मिलता है। शहरियों का कहना है कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी का मिलता है और उसे हम जाया नहीं जाने दे सकते, इसलिए इतवार के रोज फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। सर्दी की आमद है। शहर औलिया के शहरियों ने खुनकी बढ़ते ही मछली की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म मछली खाकर सर्द मौसम खूब एंजॉय कर रहे हैं। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। नाज़िर है मुल्तान गुलगश्त में मौजूद फिश मार्केट के, जहां मौसम में खनकी के बढ़ते ही शहरियों की बड़ी तादाद मछली खाने के लिए उमड़ आई। किसी की पसंदीदा डुमरा है तो कोई तली हुई मछली का दिलदादा है, कोई ग्रिल मछली पर हाथ साफ करता दिखाई दिया। शहरियों का कहना है कि फिश दोस्तों के हमरा छुट्टी यादगार बनाने का बेहतरीन जरिया साबित हुई है। आज हम दोस्तों ने सोचा क्यों ना हम दोस्तों के साथ जाएं और आज एक फिश पार्टी हो जाए, तो आज हम आए हैं। ये मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं आया, आज फिश पार्टी कर रहा हूँ और काफी लजीज है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सर्दी के बाइस बढ़ती सेल से दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं सर्दियों के बाइस सेल में इजाफा हो रहा है। मछली बनाने से पेश करने तक मयार और कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। सर्दियों का सीजन में हमारा बहुत काम होता है यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमारी फिश भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जो भी खा के जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। फिश मार्केट में मछली का रेट सिर्फ 600 रुपए किलो है। छुट्टी का दिन हो, दोस्तों की बैठक हो और साथ सर्द मौसम में मछली खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने। यही वजह है कि सर्द मौसम में शहरियों की बड़ी तादाद गुलगश्त फिश मार्केट का रुख कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं। सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल निहायत अहम सरगर्मी है। इसी चीज को देखते हुए कहरोड़ पक्का में पहला जिनेक्स हॉट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। टूर्नामेंट में जिला भर से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अरसा दराज के बाद कहरोड़ पक्का में खेलों की सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। पहला जिनेक्स हॉट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। पहला मैच विजडम 11 क्लब और क्रिसेंट क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। विजडम 11 ने पहले खेलकर 20 ओवर में 253 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में क्रिसेंट क्रिकेट क्लब की टीम 216 रन बना सकी। विजडम क्रिकेट क्लब ने यह मैच 37 रन से जीत लिया। मैच के मेहमान खुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत कैसर अली राना, साबिक सदर प्रेस क्लब लियाकत अली मुगल और टूर्नामेंट के ओनर सियासी और समाजी शख्सियत हाजी नासिर थे। मेहमान खुसूसी कैसर अली राना का कहना था कि सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल एक निहायत अहम सरगर्मी है। टूर्नामेंट में जिला भर से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर मैच 20 ओवर पर मुश्तमिल होगा। उधर डेरा गाजी खान में न्यू स्टार चैंपियन लीग का फाइनल डीजी खान की टीम ने कोट अद्दू को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। डीजी खान में न्यू स्टार चैंपियन लीग का फाइनल कोट अद्दू और डीजी खान के मबैन कादरिया ग्राउंड में खेला गया। बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए गुड लक क्रिकेट टीम डीजी खान ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। गुड लक क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कौमी क्रिकेटर सोहेब मकसूद ने की। जीतने वाली टीम गुड लक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जानिब से जीत पर खुशी का इजहार किया गया। कौमी क्रिकेटर सोहेब मकसूद ने कहा कि मकामी सतह पर टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइंद है। खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट मिलती है और खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होते हैं।